अगर दहेज लेने को भारत देश में अपराध माना जाता है तो डिवोर्स एलिमनी लेना एक सशक्त मजबूत इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड महिला के लिए अपराध क्यों नहीं। लड़के कोई एटीएम मशीन तो नहीं है कि जो ये ट्रेंड चल पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश कानून राजी शादी डिवोर्स सौदेबाजी को लेकर हाजिर हूँ मैं वैष्णवी पांडे। हाल ही में क्रिकेटर यूजी चहल और धनश्री वर्मा का डिवोर्स हुआ। इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि धनश्री पर कई बार एलिगेशन लगते थे और ऐसा नहीं था कि ये एलिगेशन केवल धनश्री पर ही लगते थे, चहल भी इसका शिकार हुए हैं। विषय पर आते हैं कि क्या शादी बन रहा महंगा सौदा। दरअसल धनश्री कहती रही हैं कि मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैंने अपने दम पर पहचान बनाई है, अपने दम पर वो मुकाम हासिल किया है, अपने पैसे खुद कमाती हूँ और खुद ही उड़ाती हूँ, मैं जहाँ हूँ अपने दम पर पहुंची हूँ। धनश्री ने खुद को हमेशा डिफेंड किया, मगर सोशल मीडिया पर सशक्त महिला बनकर अपनी बात रखने वाली धनश्री कोर्ट रूम के सामने जाते ही बेचारी बन गई और 4.75 करोड़ रुपए ले लिए। अब ऐसे में ये सवाल सभी के मन में उठता है कि अगर दहेज लेना अपराध है तो एलिमनी लेना क्या है। हमारा जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 में इसे जेंडर न्यूट्रल माना गया है और इसे पति भी मांग सकते हैं। बात करें तलाक की तो क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड तक में महंगे से महंगे डिवोर्स हुए हैं, जिनमें हार्दिक पांड्या, नताशा स्टैनकोविक, मोहम्मद शमी, हसीन जहां, शिखर धवन, आयशा, मनीष पांडे, अश्रुति शेट्टी, साथ ही बॉलीवुड में अब तक सबसे महंगा डिवोर्स ऋतिक रोशन और सुजैन खान का हुआ है। इनके अलावा अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, करिश्मा कपूर, संजय कपूर, हनी सिंह, शालिनी तलवार जैसे बड़ी हस्ती शामिल है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आता है कि जहां एक और देश में दहेज को लेकर आपत्ति उठाई जाती है, इसी अभिशाप तक बताया जाता है, सवाल तो सशक्त इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड व्यक्तियों को एलिमनी क्यों दी जा रही है। एलिमनी उन लोगों के लिए जरूरी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो या फिर बच्चे की परवरिश का मामला हो या फिर वह इन सब चीजों के लिए सक्षम न हो तो उनके लिए एलिमनी बनी है। पर अब इसका फायदा हर कोई उठा रहा है। बता दे धनश्री वर्मा ने झलक दिखला जा 11 के एक एपिसोड के दौरान युजवेंद्र चहल के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलासा किया था। धनश्री ने बताया था, मई जून 2020 लॉकडाउन के दौरान चहल ने मुझसे डांस सीखने के लिए संपर्क किया था। इसी दौरान हमें प्यार हो गया। दोनों ने इसके बाद 11 दिसंबर 2020 को शादी कर ली और शादी के महज 2 साल बाद ही जून 2022 से दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए कि बात तलाक तक पहुंच गई और फिर तलाक की खबरें पहले सोशल मीडिया पर आई। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, जहां चहल और धनश्री के साथ वाली सभी तस्वीरें भी हटा दी थी। जिसके बाद करीब 2 साल बाद फरवरी 2025 में मुंबई की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी लगाई। फैमिली कोर्ट ने 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड का समय दिया। इसके खिलाफ चहल ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसकी हाई कोर्ट में 19 मार्च को सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को चहल की याचिका पर फैमिली कोर्ट को 20 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया था। जस्टिस माधव जामदार सिंह सिंगल बेंच ने कहा कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें आईपीएल में हिस्सा लेना है और फिर अदालत इनके डिवोर्स पर मुहर लगाई। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने कहा कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें आईपीएल में हिस्सा लेना है और इसके बाद अदालत ने डिवोर्स पर मुहर लगाई और 4.75 करोड़ रुपए चहल को देने पड़े। एलिमनी को गुजारा भत्ता भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब पत्नी पति से तलाक या अलगाव होता है तो एक दूसरे को वित्तीय मदद देनी होती है। कोर्ट एलिमनी देने से पहले कई बातों का ध्यान रखती है, जैसे दोनों की आर्थिक स्थिति, शादी के दौरान उनकी जिंदगी कैसी थी, शादी कितनी लंबी चल रही थी और बच्चे की देखभाल का क्या इंतजाम है। अगर पत्नी काम कर रही है तो भी उसे एलिमनी मिल सकती है, खासकर जब पति और पत्नी की आय में बहुत फर्क हो। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि पत्नी अपनी जिंदगी खुद चला सकती है और उसे आर्थिक मदद की जरूरत नहीं, तो वह एलिमनी से मना कर भी सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में कानून राजी शादी डिवोर्स सौदेबाजी में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।